स्टूडेंट वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हिंदी इंटरमीडिएट की गद्य संकलन जो आपकी बुक है उससे ये कुछ गद्यांश हैं। इसको हम देखेंगे, पहले पढ़ेंगे, फिर इससे संबंधित प्रश्न उत्तर को करेंगे। तो धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी हैं जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित न होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। नाना भांति के अनगढ़ नग विघ्न की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं। उनको जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है। वे अनमोल हो जाते हैं। देश के नर नारियों के रूप मंडन और सौंदर्य प्रसाधन में इन छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा है, अतएव हमें उनका ज्ञान होना भी आवश्यक है। अथवा धनराशि माता अनमोल हो जाते हैं। तो यहाँ पे अब आपसे पहला क्वेश्चन है कि उपयुक्त जो गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा कि पहले जो संदर्भ लिखते हैं तो उसमें हमें पाठ का नाम और उसके जो लेखक हैं, राइटर, उनका नाम पता होना चाहिए। तो ये आपका किस पाठ से लिया गया है, तो इसमें आप देख रहे होंगे सबसे ज़्यादा जो है हमारे राष्ट्र के बारे में बताया गया है। धरती माता की कोख में जो अमूल निधियाँ भरी हैं, तो इसमें राष्ट्र के बारे में बताया गया है। तो ये जो आपका ये जो गद्यांश है, ये जो प्रस्तुत गद्यांश है, तो ये आपका लिया गया है राष्ट्र के स्वरूप से। गद्यांश का संदर्भ ऐसे लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य संकलन के राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता कौन है या जिसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए। प्रस्तुत गद्यांश राष्ट्र का स्वरूप नामक शीर्षक से उद्धृत है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्रस्तुत गद्यांश राष्ट्र का स्वरूप नामक शीर्षक से लिया गया है और इसके लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। अब अगला क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश जो लाइन खींची हुई है यहाँ पे, प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है, वे अनमोल हो जाते हैं। तो इसका रेखांकित अंश की व्याख्या है, धरती माँ के गर्भ में असीम मात्रा में मूल्यवान खजाना भरा हुआ है, या पृथ्वी मूल्यवान वस्तुओं का विशाल कोष है। कोष मतलब खजाना है। अनेक प्रकार के मूल्यवान रत्नों को अपने में धारण करने के कारण ही इस धरती को वसुंधरा कहा जाता है। इस तथ्य से हम सभी को परिचित होना चाहिए, क्योंकि यही तथ्य हमारी राष्ट्रीय भावना से जोड़ता है और आर्थिक रूप से संपन्न भी बनाता है। हजारों लाखों वर्षों से जब से इस धरती का निर्माण हुआ है, इसके गर्भ में विभिन्न प्रकार की धातुएं पोषित होती रही हैं। अगला क्वेश्चन है, धरती माता को वसुंधरा क्यों कहा गया है, क्यों कहते हैं? तो इसका भी धरती माँ को वसुंधरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह अपने गर्भ में अनेक प्रकार के रत्नों को धारण करने वाली है। अगला क्वेश्चन है, किसने पृथ्वी की देह को सजाया है? तो दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। देह मतलब शरीर को सजाया है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास के लिए क्या आवश्यक है? तो आर्थिक विकास के लिए जांच पड़ताल आवश्यक है। अमूल्य निधियाँ कहाँ भरी हैं? तो धरती माता के गर्भ में यानी कि कोख में भरी हैं। तो ये आपका गद्यांश था और उससे संबंधित ये आपका क्वेश्चन आंसर था। तो इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये आपके क्वेश्चन हैं, इससे संबंधित ये आपके उत्तर हैं, ये उत्तर हैं।
आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।